नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर समय और मैं हूं आपके साथ प्रतिभा, मेरे सहयोगी शुभम के साथ। आज खबर समय की टीम पहुंच चुकी है दार्जिलिंग में। जी हां, इस वक्त मैं बताना चाहूंगी कि इस वक्त हम मौजूद हैं दार्जिलिंग के चौरस्ता में। और इस जगह की अगर मैं बात करूं तो ये जगह एक प्राइम लोकेशन मानी जाती है दार्जिलिंग की। और कुछ ही दिन पहले यहाँ पर सरस मेला का आयोजन किया गया था। आप देख सकते हैं अलग अलग जो स्टेट्स थे उनके स्टॉल्स लगाए गए थे। और इसीलिए हम कह रहे हैं बहुत ही हैपनिंग एक जगह है दार्जिलिंग की। और ठंड का एहसास यहाँ पर बढ़ने लगा है। और जैसे जैसे ठंड बढ़ती है और आसपास के इलाकों में जिस तरह से बर्फबारी शुरू होती है, उसके साथ ही देखा जाता है कि यहाँ पर जो पर्यटकों की संख्या है वो भी बढ़ने लगती है। तो आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर जो पर्यटक हैं उनका आगमन शुरू हो चुका है। और अगर हम ये बात कहें कि दार्जिलिंग कभी भी ऐसा नहीं होता है कि कोई किसी भी समय यहाँ पर पर्यटक ना पहुंचे, क्योंकि दार्जिलिंग एक ऐसी जगह बन चुकी है जहां हर समय ही पर्यटकों का तांता देखा जाता है। और ये जो जगह है यानी कि जो दार्जिलिंग चौरस्ता है, यहाँ पर हमेशा ही लोगों का आप भीड़ देख सकते हैं। और खास करके इस तरह से एक मंच जो बनाया गया है दार्जिलिंग में, तो एक शाम बिताने का, दार्जिलिंग की खूबसूरत शाम यहाँ पर बिताने की एक बहुत ही खूबसूरत ये जगह बनाई गई है। और आप देख ही सकते हैं किस तरह से जो पर्यटक हैं और इसके साथ ही जो स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पहुंचते हैं और यहाँ पर बैठकर इस खूबसूरत शाम का आनंद लेते हैं। तो जैसा कि हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं दार्जिलिंग से। और लक्ष्मी शर्मा जी ने यहाँ पर कमेंट किया है कि ये उनका बर्थ प्लेस है। जी हाँ, ऐसी खूबसूरत जगह से जो पर्यटन स्थल हैं उनमें से दार्जिलिंग एक है। तो इस लिहाज से दार्जिलिंग बहुत ही खास है हम सभी के लिए। सिलीगुड़ी से कुछ ही दूरी पर होने की वजह से जो सिलीगुड़ी वासी हैं वो भी वीकेंड पर यहाँ पर पहुंचते हैं। यहाँ कई ऐसे लोग हैं जो एक दो दिन यहाँ बिताने के लिए पहुंचे हुए हैं। और उनका मानना है कि जिस तरह से यहाँ पर ठंड का एहसास बढ़ने लगा है, और साथ ही यहाँ पर जरूर से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेलो टी फेस्टिवल जिसका जो आयोजन है वो 19 दिसंबर को होने वाला है, उसको लेकर भी यहाँ तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। और लोगों में खासा उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का जो एक आयोजन होता है बहुत ही भव्य रूप में किया जाने वाला ये एक आयोजन होने वाला है, जहां पर दार्जिलिंग पुलिस और जीटीए के संयुक्त मैं कहूं कि प्रयास से इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। और उसकी तैयारियां भी हमें कुछ ही समय में यहाँ पर दिखने को मिलेंगी। फिलहाल हम बात कर रहे हैं दार्जिलिंग की इस खूबसूरत शाम की। और आप देख ही सकते हैं यहाँ होने का एहसास, दार्जिलिंग के चौरस्ता पे खड़े होने का एहसास अपने आप में ही एक बहुत ही खूबसूरत एहसास मैं कह सकती हूँ। और यहाँ से बस कुछ ही दूरी पर महाकाल मंदिर है। जी हाँ, महाकाल मंदिर जिसकी बहुत ही खास मान्यता है, दूर है यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और इसके साथ ही अगर आप थोड़ा आगे जाते हैं तो ये जो मॉल रोड है, यहाँ पर आपको जो पहाड़ों की खास हम कह सकते हैं जो एक शॉपिंग करने के लिए लोग पहुंचते हैं, जहां आपको कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो शायद आपको कहीं ना मिले, तो वो भी यहाँ पर सारा मार्केट है। तो आप देख ही सकते हैं हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं इस वक्त दार्जिलिंग के चौरस्ता से। और कुछ ही दिनों में ये जो जगह है यानी कि दार्जिलिंग का जो चौरस्ता है वो बहुत ही संगीतमय होने वाला है। जी हाँ, मेलोडी फेस्टिवल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर ना सिर्फ भारत के अलग अलग राज्यों से बल्कि विदेशों से भी जो म्यूजिक बैंड है वो यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। और आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि यहाँ का जो नजारा होने वाला है वो कितना खास होने वाला है। हमारे सभी दर्शकों को मैं चाहूंगी कि आप कहाँ से देख रहे हैं हमें जरूर से कमेंट करके बताएं। और दार्जिलिंग की अगर हम खूबियां देखें तो यहाँ की मौसम तो है ही, उसके अलावा यहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत ही ज्यादा फ्रेंडली हैं। बहुत ही ज्यादा जो यहाँ पर्यटक पहुंचते हैं उनके साथ बहुत ही फ्रेंडली रहते हैं। और उसके साथ इनका जो
जी हाँ, ये खूबसूरत तस्वीरें दार्जिलिंग के चौरस्ता से। और हम बात कर रहे थे यहाँ के लोगों की। तो अगर यहाँ के लोग हैं तो उनमें एक जो मित्रतापूर्ण भाव रहता है वो बहुत खास होता है, क्योंकि एक पर्यटन स्थल होने की वजह से ये बात भी बहुत ज्यादा मायने रखती है। और जैसा हम सभी जानते हैं कि यहाँ देश विदेश से लोग पहुंचते हैं दार्जिलिंग के इन खूबसूरत प्राकृतिक नजारों का आनंद लेने के लिए। और हम आपको दिखा ही रहे हैं इस समय दार्जिलिंग के चौरस्ता का नजारा। और आप देख सकते हैं, अगर आप यहाँ पहुंच रहे हैं और यहाँ पर एक खूबसूरत शाम बिताने का सोच रहे हैं, तो आप देख ही सकते हैं, आप हॉर्स राइडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्नैक्स, चाय, ये सब का भी इंतजाम यहाँ पर होता है। तो इस लिहाज से सभी लोग यहाँ पर पहुंचते हैं। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि ना सिर्फ पर्यटक बल्कि जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं वो भी यहाँ पर शाम के समय इकट्ठा होते हैं और जो शाम है उसको खास बनाते हैं। और इसके साथ ही मैं जरूर से बताना चाहूंगी कि दार्जिलिंग के जिस तरह से दार्जिलिंग की उन्नति हो रही है, लगातार प्रयास किया जा रहा है दार्जिलिंग को और खास बनाने का। एक पर्यटन स्थल होने के लिहाज से ये बहुत जरूरी भी होता है। और जो दार्जिलिंग पुलिस है इस कार्य के लिए लगातार ही कार्यरत रहती है और काफी अलग अलग कदम उठाए जा रहे हैं। जहां दार्जिलिंग में बात की जाती है ट्रैफिक जैम की या फिर पार्किंग की, या फिर कभी अगर टूरिस्ट के साथ किसी तरह का कुछ परेशानी होती है, तो इन सभी के लिए दार्जिलिंग पुलिस की ओर से काफी कुछ नए कदम उठाए जा रहे हैं। और ये आशा की जा रही है कि आगे भविष्य में जिस तरह से दार्जिलिंग की खूबसूरती और इसका जो बखान किया जाता है उसमें और चार चांद लगने वाले हैं। तो एक बार फिर हमारे सभी दर्शकों को मैं बता दूं कि इस वक्त हम लाइव जुड़े हैं आपके साथ दार्जिलिंग चौरस्ता से। और जी हाँ, यहाँ हमें कई कमेंट्स आ रहे हैं जिसमें मिस यू दार्जिलिंग, ये कमेंट आया है हमारे पास योगेश जी का। और ये एक खास लगाव दार्जिलिंग के साथ, जी हाँ, जो यहाँ से संबंध रखते हैं, जो बॉर्न एंड बॉटअप हैं दार्जिलिंग, तो एक जो छाप है, जो दार्जिलिंग की छाप है, वो जरूर से लोगों के मन में इसकी छवि रह जाती है, चाहे आप कहीं भी चले जाएं, लेकिन इस खूबसूरत जगह पे बिताए हुए खूबसूरत पलों को नहीं भुला सकते। तो अगर आप भी दार्जिलिंग आने का प्लान कर रहे हैं तो बता दें कि यहाँ पर बहुत कुछ है, क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे व्यू पॉइंट्स हैं जहां आप जा सकते हैं। उसके अलावा टॉय ट्रेन, जो हम कह सकते हैं एक मुख्य आकर्षण के रूप में मानी जाती है, उसमें भी आप टॉय ट्रेन राइड का मजा ले सकते हैं। और अगर आप दार्जिलिंग चौरस्ता पहुंचते हैं तो यहाँ अगर आप कुछ नहीं कर रहे हैं और सिर्फ यहाँ पर बैठे हैं तो भी यहाँ का जो अद्भुत नजारा है उसका आनंद ले सकते हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तो जरूर से इस खूबसूरत जगह पर आइए और यहाँ कुछ पल जरूर बिताइए। नमस्कार, आप देखते रहिए खबर समय। अभी के लिए मुझे आज्ञा दीजिए।